गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स को, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स को नहीं, आज सिर्फ हम सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। सॉलिड, इससे पहले हमने पॉइंट को जाना है, लाइन को जाना है, प्लेन को जाना है, और आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। पॉइंट 0 डायमेंशन, लाइन 1 डायमेंशन दैट इज लेंथ, प्लेन विच हैज 2 डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेथ। नाउ सॉलिड विच हैज 3 डायमेंशन दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक बात है। तो सॉलिड हमारा जो होता है मेनली 3 डायमेंशंस का होता है, जिसमें लेंथ, जैसे ह्यूमन बॉडी का आपका एग्जांपल है, जहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ठीक है, आप ये कह सकते हो थिकनेस भी है। ठीक है बच्चे, तो इसकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो हम सॉलिड की बात करते हैं जब ड्राइंग के अंदर, तो मेनली हमारे 6 तरह के सॉलिड्स की हम डिस्कशन करते हैं बार बार। कौन कौन सा? प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड टेट्राहेड्रॉन। ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 टाइप के आपके सॉलिड हैं जो बार बार पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। उसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो प्रिज्म और पिरामिड, ये 2 आपके सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड बनते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप वहां से भी देखना चाहें तो आप उस चीज को भी डिटेल में देख सकते हो। थोड़ा डायग्राम्स की हेल्प से मैंने समझा रखा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो हम टाइप कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की हम बात करते हैं, तो मेनली 2 कैटेगरी आती हैं, एक पॉलीहेड्रा, दूसरा सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पहला पॉलीहेड्रा, सेकंड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पॉलीहेड्रा क्या होता है? सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन्स और फेसेस, सॉलिड बाउंडेड बाय द प्लेन और फेसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रा बोलते हैं। मतलब जो भी सॉलिड होगा उसके साइड में क्या होंगे? फेसेस होंगे भाई, या प्लेन्स होंगे, उससे क्या होगा? बाउंडेड होगा। मेनली उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी होती है? पॉलीहेड्रा की है। ये सारे के सारे क्या है? पॉलीहेड्रा ही है। एक रेगुलर पॉलीहेड्रा, सेकंड प्रिज्म, थर्ड पिरामिड, ये क्या है? सारे के सारे पॉलीहेड्रा है। रेगुलर पॉलीहेड्रा है वो फर्दर सब डिवाइडेड है किसके अंदर? टेट्राहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? क्या बात करिए? रेगुलर की बात हो रही है। रेगुलर, जब 3 वर्ड हैं बड़े इंपॉर्टेंट है यार। एक तो आपका राइट, रेगुलर एंड ओब्लिक, 3 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से भाई? राइट सॉलिड, भाई राइट वर्ड लगा रखा है सॉलिड के सामने, सॉलिड मैंने बता दिया 3 डायमेंशन जिसकी होती है, तो उसके सामने अगर राइट है तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। जो एक्सिस होगी भाई, कोई सॉलिड है, अगर मैं कहूं मेरे पास ये क्या है? एक सॉलिड है भाई, उसकी जो सेंटर लाइन होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं ना, तो वो क्या है? अगर बेस के साथ वो क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? राइट सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर सॉलिड, रेगुलर का मतलब क्या है? ऑल द एजेस ऑफ बेस इक्वल इन लेंथ, ऑल द एजेस ऑफ बेस। बेस क्या है? ये है ना, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं या मैं इसको ऐसे रख देता हूं तो ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है भाई, जो रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर या वर्टिकल प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर भी रखा हुआ है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर मेरी इसकी ऑल द एजेस, देखो भाई, इसको बोलते हैं हम एजेस, इसको हम बोलते हैं एजेस, और इसको बोलते हैं कॉर्नर। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। ध्यान रखना, कॉर्नर मींस 1 पॉइंट, कॉर्नर मींस 1 पॉइंट, एज मींस हमारा क्या है? 2 पॉइंट्स, ए और बी, 2 को मिला के हम क्या बनाएंगे? एक एज बनेगा। तो ये जो एजेस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। अगर ये चारों इक्वल हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर सॉलिड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर सॉलिड बोलते हैं। ओब्लिक सॉलिड, एक्सिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द बेस। हाँ, टेट्राहेड्रॉन पे हम यहाँ पे रेगुलर वर्ड पे थे। रेगुलर वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे हम चलते हैं किसके ऊपर? टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मींस क्या होता है? 4। टेट्रा मींस 4। कितने हैं? 4 फेसेस हैं। कैसे हैं? ट्रायंगुलर हैं। कितने हैं? 4 फेसेस हैं, ट्रायंगुलर हैं। हेक्साहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, हेक्सा मींस 6 फेसेस हैं। कैसे हैं? स्क्वायर है। कैसे फेसेस हैं? स्क्वायर फेसेस हैं। ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टा मींस 8, ऑक्टा मींस 8 फेसेस होंगे, सारे सारे रेगुलर होंगे, सेम डायमेंशंस के होंगे, और कैसे होंगे? ट्रायंगुलर होंगे। डोडेकाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन ये क्या होंगे? 12 फेसेस होंगे। कैसे होंगे? पेंटागन के होंगे। कैसे होंगे? पेंटागन होंगे। आइसोहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन, तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना है इसकी। 12 फेसेस होंगे और कैसे होंगे? ट्रायंगुलर फेस होंगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा किसके अंदर आते हैं? रेगुलर पॉलीहेड्रा के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड ये क्या होते हैं भाई? एक दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है, तो थोड़ा यहाँ पे आता हूँ। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर सॉलिड बनते हैं कैसे? रिवोल्यूशन थे। कैसे बनते हैं? यहाँ पे क्या था? फेसिस थे, फेसिस थे, प्लेन थे, उनकी हेल्प से मेरा सॉलिड बन रहा था।
दूसरी क्लासिफिकेशन में क्या है, वो सॉलिड जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, घूम घूम के बनते हैं। रिवोल्यूशन से क्या है, घूम घूम के बनते हैं। जैसे मैं कहूं भैया जी मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का आपका सिलेंडर है। ये क्या है, आपका सिलेंडर है। भाई सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर हमारे कौन कौन से बनते हैं, सिलेंडर, कोन और सफियर। सिलेंडर, कोन और सफियर। स्फीयर क्या होता है, जैसे आपकी कोस्को की बॉल होती है, क्रिकेट खेलते हो ना जिस बॉल के साथ, वो आपका क्या होता है, एक तरह का स्फीयर होता है, गोला होता है। भाई अगर मैं उसको हाफ कट कर दूं तो मुझे क्या दिखता है, सेमी सर्कल दिखता है ना यार। अगर मैं उसको कट करके कोस्को की बॉल को देखूं अंदर से, क्या दिखता है, सेमी सर्कल दिखाता है। अगर सेमी सर्कल को ही मैं रिवॉल्व कर दूं आगे, अगर मैं उस सेमी सर्कल को ही अगर रिवॉल्व कर दूं तो मेरी कंप्लीट कोस्को की बॉल बन जाती है ना यार। तो वही तो चीज है, सॉलिड जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर शेप की रिवॉल्यूशन से बनता है, उसको हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक कोस्को की बॉल का एग्जांपल रखो, वो क्या आपका एक सॉलिड है। सॉलिड के अंदर अगर मैं कहूं, एक को मैं क्या करता हूं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट घुमा के उसके ऊपर रोटेट कर दूं, रिवॉल्व कर दूं, तो मेरे पास दूसरा पार्ट उसका बनके तैयार हो जाता है। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक एग्जांपल कहलाता है क्या है, स्फीयर का। ऐसे ही आपका क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है भाई, जैसे आपको मैंने ये ऑब्जेक्ट दिखाया, अगर टेपरनेस मत मानना यार, इसको स्ट्रेट मानना, ठीक है, इसको टेपरनेस मत मानना। अगर मैं इसमें क्या करूं, दो फिंगर को रखता हूं और इसी को ऐसे रिवॉल्व करता हूं, इसको मैं अगर रिवॉल्व करता हूं यहां से, भाई मेरा ये एक फिंगर कहां जाएगी, सेंटर में जाएगी, और दूसरी कहां जाएगी, बिल्कुल एंड पॉइंट तक जाएगी, बिल्कुल एंड पॉइंट तक, ठीक है, ये बिल्कुल लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रिवॉल्व कर दूं तो ये मेरी बाहर वाली सरफेस बन जाती है ना यार, मेरी इस फिंगर की हेल्प से जो बाहर वाली सरफेस है वो बन रही है ना। तो क्या है, मैंने अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेन लिया, मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन लिया, और उसको अगर मैं रिवॉल्व कर देता हूं तो मुझे क्या बन जाता है, सिलेंडर मिल जाता है। मुझे क्या मिल जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। वो क्या किस टाइप का है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। किसी भी एक पर्टिकुलर सॉलिड को अगर मैं रिवॉल्व करता हूं एक शेप को, तो मुझे क्या मिल जाता है, सिलेंडर मिलता है। किसको, रेक्टेंगल को रिवॉल्व करने के बाद। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल को रिवॉल्व करता हूं, तो मेरा क्या बन जाता है, कोन। कोन का एग्जांपल मैंने आपको बताया, नहीं बताया क्या, कोन। जैसे यार बर्थडे पे आप लोग कैप डालते हो ना, जो बच्चों वाली कैप डालते हैं सिर के ऊपर, वो शेप कौन सी होती है, आपकी कोन की होती है। जो सर्कस में आप देखते हो जोकर की जो कैप होती है वो आपकी कौन सी होती है, कोन टाइप होती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक लेक्चर था मेरी तरफ से, किसका, सॉलिड के ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा इसके केसेस की बात करेंगे भाई, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बताना था भाई सॉलिड क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये तीन वर्ड क्या होते हैं, थोड़ा सा और जाने क्या भाई, प्रिज्म पिरामिड के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बताया यहाँ पे यार। मैंने कहा हम दूसरी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे देखना। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वो होता है जहाँ पे मेरा टॉप और बेस बिल्कुल सेम टाइप की शेप का होता है, ठीक है। वो लाइनें ऊपर उठ के कहाँ पे मिलती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिल जाती हैं। मतलब ये अगर मेरा क्या है, एक स्क्वायर है, ये मेरा एक स्क्वायर ऊपर है, एक स्क्वायर मेरा नीचे है, और इन लाइनों को मैंने एक्सटेंड करके ऊपर उठा के स्क्वायर मिलाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये जो साइड वाले फेसेस बन गए, कैसे बन गए, ये मेरे कैसे बन गए, रेक्टेंगुलर टाइप फेसेस बन गए। ये मेरे क्या बन गए, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ फेसेस बन गए। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है प्रिज्म। ये क्या कहलाता है, मेरा प्रिज्म बनता है, ठीक है भाई। पिरामिड में क्या होता है, अगर मैं कहूँ इसकी एक्सिस होती है, सेंटर लाइन होती है भाई, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा ऊपर इमेजिनरी लाइन यहाँ पे लेको, सोचो यार थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, इस कॉर्नर्स को मैं ऊपर इस टॉप पॉइंट से मिला दूं, तो देखो यार जब मैं इनको मिलाऊंगा ऊपर किसके साथ, उस सेंटर पॉइंट के साथ, तो मेरी कैसी शेप बनेगी, मेरी क्या बनेगी, ट्रायंगुलर शेप बनेगी। ध्यान से देखो यार, ट्रायंगुलर शेप, यहाँ से ये लाइन ऊपर बढ़ रही है, यहाँ से ये ऊपर, और एक सिंगल पॉइंट पे मीट करवा रहा हूँ मैं इनको, तो मेरी शेप कैसी बन रही है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और बीच में ये लाइन है ही, तो मेरा कैसी शेप बन गई, ट्रायंगल बन गई। तो मेरी शेप जो मेरे फेसेस होते हैं कैसे होते हैं, पिरामिड के अंदर वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, और मेरा जो प्रिज्म होता है वहां पे क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप के मेरे क्या होते हैं, फेसेस होते हैं भाई। ध्यान रखना इस चीज का, ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, ठीक है। जो प्रिज्म होता है वहां पे टॉप और बेस एक जैसी शेप होती है, या आप कह सकते हो दो बेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। पेंटागन है तो पेंटागन ऊपर, पेंटागन नीचे, हेक्सागन है तो हेक्सागन ऊपर, हेक्सागन नीचे, स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे भी ट्रायंगल, ठीक है। आई बात समझ में। और पिरामिड के अंदर क्या होता है, एक शेप होती है, सिर्फ एक बेस होता है, और ऊपर क्या होता है, टॉप पे मैंने क्या कहा, एक सिंगल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपेक्स या वर्टेक्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या है, एक के अंदर रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और एक के ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं।
आई बात समझे, ये डिफरेंस होता है प्रिज्म में और पिरामिड में, है। डिटेल्ड वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये थोड़ा सा सॉलिड के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया था यार, सॉलिड होते क्या, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड करने से पहले। जब प्रोजेक्शंस की बात करूंगा तो भाई ये तीन, राइट, रेगुलर, ओब्लिक, ठीक है, राइट, रेगुलर, ये दोनों वर्ड जोड़ के देगा आपको, राइट एंड रेगुलर सॉलिड, राइट एंड रेगुलर सॉलिड, 90% क्वेश्चन में यही मिलेगा, राइट एंड रेगुलर सॉलिड, ठीक है भाई। अब सॉलिड कौन सा है, प्रिज्म है, पिरामिड है, सिलेंडर है, कोन है, टेट्राहेड्रॉन है या स्फीयर है, वो क्वेश्चन बताएगा भाई कौन सा है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।